हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइज सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। तो गाइज हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर मंजून त्यागी की बुक का सॉल्यूशन। आर्यंत की जो बुक आती है 3000 MCQ वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन किया था, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 2 में हम आगे का क्वेश्चन हम करते हैं इसका। एंड गाइज आप हमारा इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने एप्लीकेशन पे भी अपलोड करके रखी है और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करके लिखी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एप्लीकेशन डिफेंस वाले पे आपको एनडीए का मैथ का फुल कोर्स भी मिल जाएगा, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं गाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो सबसे पहले सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखो, ये कहता है द फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू। आपको बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन का क्या कर देते हैं, हम डेरिवेटिव कर देते हैं। जब डेरिवेटिव करोगे तो a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और माइनस में कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास a साइन एक्स आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो a साइन एक्स इज इक्वल टू में क्या 0। तो यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 0 किस पे होता है भाई, x इज इक्वल टू 0 पे भी साइन 0 होता है और पाई पे भी साइन हमारा 0 होता है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम किस पॉइंट पे रहता है, जिस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं d2y/dx² निकालू तो ये आएगा a cos x, है ना। तो अगर मैं पाई पुट करूं, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा पाई पे। तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम होगा किस पे, पाई पे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 सर। ये कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है एट विच नॉर्मल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जहां पे जो नॉर्मल है ना वो आपका एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो मेरे प्यारे। तो सबसे पहले देखो, अगर नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना, तो क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं। क्या निकालता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 √x प्लस में रूट वाई का डेरिवेटिव आएगा 1/2 √y, और y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx आएगा। इक्वल में √a का डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहां से अगर हम dy/dx निकालें इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2 √x, और ये यहाँ पे क्या आएगा 1/2 √y। 2 से 2 कैंसल, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जो dy/dx है इक्वल में क्या आया मेरे पास √y डिवाइड बाय √x, और वो भी क्या नेगेटिव। अब देखो, जब आपका नॉर्मल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है जब आपका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो उस केस के अंदर आपके पास dx/dy इज इक्वल टू 0 होता है, याद रखना, ठीक है। जब आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में dy/dx आपका 0 होता है। लेकिन यहाँ नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब dx/dy की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 0 आएगी। तो dy/dx ये है, तो इसका उल्टा dx/dy अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, और √x माइनस का डिवाइड बाय √y, और इसको इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0 के। तो √x डिवाइड बाय √y इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से √x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0 आई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0, और ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, गिवन कर्व में। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर √y इज इक्वल टू में क्या आएगा √a, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो y इज इक्वल टू a, तो पॉइंट आ गया 0,a, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड है, इज इंक्रीजिंग। आपको बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा
इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 16x³ माइनस में 2, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यूज निकालते हैं। तो 16x³ माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 16x³ इज इक्वल टू में 2, तो x³ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/8 का जब क्यूब रूट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो ये आया 1/2। तो दो इंटरवल आ गए, एक इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और एक इंटरवल आ गया मेरे पास 1/2 से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आए। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों इंटरवल में से कौन से पे एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी और 1/2 की अगर हम बात करें तो इस इंटरवल में आपका 0 भी लाई करेगा, और 0 अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब माइनस का 2 आएगी, तो नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आएगी, इसका मतलब इस पे डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंटरवल रहेगा जिसपे क्या होगा आपका इंक्रीजिंग। तो x जो है वो क्या रहेगा 1/2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो मतलब कह सकता हूँ x जो है 1/2 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फंक्शन गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है कौन से पे डिक्रीजिंग है। तो सिंपल, पहले फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, तो क्या आएगा 6x प्लस में 6। अब आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, तो 6x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आई। अब लाइन ड्रॉ करो आप, सिंपल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट लिख दिया x इज इक्वल टू -1। तो एक इंटरवल बनेगा ये माइनस इन्फिनिटी से -1, और एक इंटरवल बनेगा ये -1 से प्लस इन्फिनिटी। अब देख लेते हैं कौन से इंटरवल पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले इस इंटरवल की अगर बात करें तो -1 और इन्फिनिटी के बीच में x इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 0 पुट करने पर 6 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल पे अपना क्या रहेगा फंक्शन इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल पे, -1 से इन्फिनिटी पे, है ना। तो अगर हम देखें तो क्या ये इंटरवल दिया हुआ है, नहीं। चलो अब बात करते हैं इस इंटरवल की, माइनस इन्फिनिटी से -1। आप पुट कर लो x को क्या -2 इसमें पुट करता हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो -2 पुट करेंगे तो माइनस का 12 प्लस 6, तो माइनस का 6 लेस देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल पे क्या हुआ फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन डी देखो आपको दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यही आंसर हो गया। एक चीज और बता देता हूं, देखो हमारे पास दो इंटरवल आए हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर जो होगा वो इन्हीं दो इंटरवल में से कोई एक आंसर होगा। ये इंटरवल हमारा नहीं आया, ए आंसर नहीं है, ना ये इंटरवल आया तो बी भी आंसर नहीं है। इसका मतलब सी और डी में से कोई आंसर है। तो इस इंटरवल पे चेक कर लिया, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल, अपने को बताना है इंक्रीजिंग है किसके लिए। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, तो क्या आएगा 2x - 2 इक्वल टू 0 पुट करो। 2x - 2 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1। लाइन ड्रॉ करो, सिंपल तरीका है गाइस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 आया ये, तो इसका मतलब दो इंटरवल बनेंगे। एक तो बनेगा x माइनस इन्फिनिटी से 1 बनेगा, और एक बनेगा 1 से प्लस इन्फिनिटी। देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 का मतलब है कि x लेस देन 1 रहेगा, या आपका x ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो दो इंटरवल बने। हमें इंक्रीजिंग पे बताना है, तो इंक्रीजिंग तब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। तो आप अगर देखो x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 6 पुट कर लो, 1.5 ही पुट कर लो, तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इंटरवल के लिए क्या रहेगा,
ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मतलब ये इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है द फंक्शन जो है, ये फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे वो क्या होगा, 0। तो अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, के साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस में 1/3 साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x, और एंगल का करोगे तो 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसल, तो ये आया मेरे पास के कोस एक्स प्लस में ये हो जाएगा कोस 3x। अब ये हमें फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे ये फंक्शन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो आप इसमें x को पाई बाय 3 पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। तो k इंटू में हो जाएगा कोस पाई बाय 3 प्लस में कोस 3 इंटू में आ जाएगा पाई बाय 3 इक्वल में 0। अब ये आ जाएगा k इंटू में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है इफ द फंक्शन फ्रॉम r टू r है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू a, तो अपने को बताना है फंक्शन आपका क्या रहेगा। तो फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस में एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब देखो सीकेंट स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, और सीकेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या आती है मेरे प्यारे, 1 से बड़ी आती है। सीकेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। सीकेंट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि इसमें से अगर मैं 1 में देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 में से माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 38 में द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है, देखो अपने को क्या निकालना है, इस कर्व के ऊपर एक एक पॉइंट है जहां पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। उस पॉइंट पे जहां पे वो क्या करती है, वाई एक्सिस को क्रॉस करती है। मतलब ये जो कर्व है ना, जैसे मान लो डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाओ, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ये कर्व मान लो ऐसे बनी, तो इस पॉइंट पे वो कट करती है ना वाई एक्सिस को। ये पॉइंट क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट उसमें 0 होगा, तो 0, y मान लेता हूँ, ये पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल। ठीक है ना, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले इस पॉइंट की, तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट हमें पता है कर्व जो है वो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो y एक्सिस को कर्व क्रॉस करेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। तो 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल की पावर, देखो x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सिर्फ b बचेगा। तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0, b। तो टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा, 0, b पॉइंट से पास करेगा। तो पासिंग पॉइंट तो मुझे पता चल गया। अब निकालना है मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज, और मल्टीप्लाई में इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1/a आएगा। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो x को 0 पुट कर देते हैं, y को b। तो x को 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का b बाय a आ जाएगा। तो ये आ गया स्लोप। इक्वेशन होती है y माइनस में y1 कितना है, b इज इक्वल टू स्लोप माइनस का b बाय a इंटू में x माइनस में x1 कितना है, 0। तो ये a उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो a y माइनस में a b इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स, ये प्लस का उधर होके उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस में ए वाई माइनस का ए बी इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स प्लस में ए बाय इज इक्वल टू में ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x डिवाइड बाय ए आ जाएगा, यहाँ y डिवाइड बाय बी आ जाएगा इज इक्वल टू में 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? अगर आ रहे हैं तो शाबाश, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर भी कर देना। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर 39, ये कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दे रखी है और पैरामीट्रिक कर्व है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स। और पैरामीट्रिक कर्व में dy बाई डी एक्स क्या होगा? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। जब मैं y का डेरिवेटिव करूंगा t के रिस्पेक्ट में तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा 4t माइनस में 2 डिवाइड बाय, जब x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये क्या आएगा? 2t प्लस में 3। और ये कहता है किस पॉइंट पे निकालना है? एट t इज इक्वल टू 2 पे, जब t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2 होगी। तो इसमें हम t को क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ t को 2 पुट करोगे तो 4 इंटू में 2 8 माइनस में 2 डिवाइड बाय ये 4 प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 7। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन से इंटरवल। तो डिक्रीजिंग है तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो ये x1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का 3x², और इसका करोगे तो माइनस में 5x की पावर 4। अब इसको क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करोगे तो यहाँ देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x² कॉमन है ना, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 5, x² इज इक्वल टू में क्या? 0। तो ये चीज आई है ना, सिंपल है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ से वैसे इसको इक्वल टू 0 पुट करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें से देखो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लिया, ये 3x² आया प्लस में ये 5x की पावर 4 आया। अगर आप कोई भी x की वैल्यू पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 4 है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कोई भी रियल नंबर ले लूँ मैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लूँ, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन बाहर क्या है? नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सभी वैल्यूज के लिए। तो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी वैल्यूज के लिए। सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो मैक्सिमम है और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो u डिवाइड बाय v से कर लेते हैं हम, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर x एज इट इज, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से x कैंसिल, तो ये आया 1 माइनस में log x डिवाइड बाय x²। तो ये क्या आएगा? f डैश x। अब क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये डिवाइड वाला उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस में log x इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू में 1। अब log x 1 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या हो? एक्सपोनेंशियल। तो x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल आ गई, इसका मतलब इसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। तो ये पॉइंट हम क्या कर देते हैं? यहाँ फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा log एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल, log एक्सपोनेंशियल 1 हो गया तो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी। नेक्स्ट 42, आपको बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। तो ये फंक्शन है, फंक्शन का पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस में 5x का डेरिवेटिव 5। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो 2x माइनस 5 इक्वल में 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 5/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? 5/2 आई। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो अगर मैं लाइन पे ड्रॉ करता हूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और ये 5/2 यहाँ रहेगा। ठीक है ना, तो इंटरवल बना हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 5/2 और एक इंटरवल बना 5/2 से प्लस इन्फिनिटी। तो 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है ना, 2.5।
5 होता है ना। तो 2.5 से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ इस गिवन फंक्शन में, तो 3 पुट करने पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब क्या होगा कि इस पे वो क्या रहेगा हमारा, इंक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन 5/2 कोई भी इंटरवल रहेगा उस पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो अगर इस इंटरवल की बात करूं तो ये आपका ग्रेटर देन 5/2 इंटरवल है, इस पे इंक्रीजिंग रहेगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑलराइट, ठीक है। सी आंसर भी नहीं हो सकता, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये भी आंसर नहीं होगा। डी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, देखो 2.5 है, अगर मैं यहाँ 2.7 ले लेता हूं, ठीक है 2.7, तो 2.7 अगर यहाँ पुट करता हूं तो x2 इंटू में आप क्या कर लो 2.7 करो, तो ये आएगा 4, 1, ये आ जाएगा 5.4 आएगा, और इसमें से जब 5 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, तो आया तो पॉजिटिव, इसका मतलब इस इंटरवल पे भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो डी आंसर भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि फंक्शन इनमें से कौन से पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल पे। तो सेम तरीके से हम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं हम। सिंपल है, देखो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2। आपको बताए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब रहता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 2x माइनस 2 कॉमन लिया, ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब आपके पास क्या आएगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या इस इंटरवल में है 1 से बड़ा, नहीं। क्या इस इंटरवल में 1 से बड़ा, नहीं। क्या इस इंटरवल में 1 से बड़ा, नहीं। इस इंटरवल में 1 से बड़ा है ना। इस इंटरवल का मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 2 होगा, लेकिन हमें इतना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 तो है इस इंटरवल में, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सभी पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें डी ऑप्शन ही दे रखा है जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स है, एफ एक्स अटेन द मिनिमम वैल्यू एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। आपको बताना इनमें से किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो और उसको इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो u इंटू वी होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इज log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इज x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसल, तो 1 प्लस में log x हो गया। अब आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। इसको अब इसको मैं लिख सकता हूँ log x इज इक्वल टू -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log एक्सपोनेंशियल की पावर -1 लिख सकते हैं, कि log एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, फिर -1 बचेगा ये, तो कंपेयर करके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर -1, तो इसी पॉइंट पे हमारा मिनिमम होगा, सी आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। आपको बताने इनमें से कौन से इंटरवल पे फंक्शन क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस में 2x। अब फंक्शन इंक्रीजिंग कब रहेगा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 6 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 रहे, तो माइनस का 2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 2x, या मैं कह सकता हूँ 2x लेस देन 6, तो x इज लेस देन 3। तो x की वैल्यू जब लेस देन 3 रहेगी तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो x इस इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल 3 से 6 का, कि x ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 6 है, लेकिन x लेस देन 3 चाहिए तो ये आंसर नहीं हो सकता, x लेस देन 3 चाहिए तो इस इंटरवल में तो ग्रेटर देन 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और इसने एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ से आया कि x लेस देन 3 है, तो ये रिजल्ट बन गया कि x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3 है। तो इंटरवल क्या बना हमारे पास, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन।
ये कहता है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो टेंजेंट अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट होता है तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जीरो। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जीरो। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस में इसका आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस में आएगा 2 इज इक्वल टू में हमें रखना क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो 2y इज इक्वल टू में ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का और ये 2x इधर आके माइनस का, तो 2 लो कॉमन लेके तो कैंसिल ही कर दो। तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस में, तो ये उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है कि एक्स 1 होगा। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर एक्स की वैल्यू 1 है, बाकी यहाँ तो देखो 0 है, यहाँ है 2 और यहाँ पे है 3, एक्स की वैल्यू यहाँ -3 है। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हमें यूज करना है। और वैसे जनरली हम क्या निकालेंगे, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स की ये वैल्यू यहाँ इस कर्व में पुट करो, वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। हमने क्या निकालना है, द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल पे। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और वैसे भी आप इसका चलो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो u डिवाइड बाई वी से होगा, तो ये 4 प्लस में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 प्लस में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस में ऊपर वाला x एज इट इज इनटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 0, x का 1 प्लस में हो जाएगा 2x। तो ये आया 4 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर, अंदर प्रोडक्ट करेंगे माइनस का x और माइनस का 2x का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या आएगा 4 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू 0 पुट किया तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 4 और देखो ये प्लस का 2x और ये माइनस का, तो माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस में 2, तो x की वैल्यू 2 आई और -2 आई, दो वैल्यू आई। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करती है, इसका मतलब ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके से तो हम नहीं निकाल सकते। तो हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्या करो, जो इंटरवल गिवन है उसमें आप क्या करो, सिंपल फंक्शन की वैल्यू एक बार x की जगह -1 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो। ठीक है ना, तो जो वैल्यू आएगी, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो छोटी वैल्यू आएगी वो मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि x जो है वो जो हमारा आ रहा है वो इस इंटरवल को बिलोंग ही नहीं करता है, हमें तो इस इंटरवल पे निकालना है ना। तो आप सबसे पहले -1 इसमें पुट करोगे तो यह -1 डिवाइड बाय ये आएगा 4 -1 प्लस 1, ये कैंसिल होके माइनस का 1/4 आया, प्लस 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1 तो ये आया 1/6। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 1/6 है, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो ऑन द कर्व दिस वेयर इट क्रॉस एक्स एक्सिस, जहां पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। अब उस पॉइंट पे निकालना है जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। अब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वाई क्या होगा, 0 है ना, उस पॉइंट पे y 0 होगा, तो इस क्रम में मैं y को 0 पुट कर देता हूँ। y को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 - x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है, 2। तो पॉइंट तो आ गया हमारे पास 2,0। ठीक है ना, अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इन दोनों का u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 + x² एज इट इज y का dy बाई dx, फिर प्लस में y एज इट इज 1 + x² का डेरिवेटिव 2x हो जाए, इज इक्वल टू में 2 का डेरिवेटिव 0 - x का डेरिवेटिव -1। अब क्या करना है, ये पॉइंट पुट कर दो,
तो ये dy बाई डी एक्स की जगह मैं m लिख दूंगा, पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह 2, y की जगह 0। तो x की जगह 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5m, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आई माइनस का 1/5। तो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस एक्स। तो y माइनस वाई वन 0 है, m की वैल्यू माइनस का 1/5, x माइनस में 2, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 5y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, इस दोनों आप माइनस का x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 2। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। 49 नंबर क्वेश्चन, y is equal to 4x minus 5 is the tangent on the curve this at point this, then which one of the following is correct। ये कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर है, और इस पॉइंट पे अगर इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये है। तो आप वैल्यू बताओ p और q की क्या आएगी। सबसे पहली चीज तो एक क्या देखो ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंपल बात है ना, ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y की जगह 3 पुट कर देते हैं और x की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो ये है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू में 2 का क्यूब प्लस में क्यू। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8p प्लस में क्यू। ठीक है, अब आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन p और q की कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आते हैं, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, तो आप पुट करके देख लो, ऑप्शन डी को पुट करके देखना, p और q की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हम यूज कर लेंगे गाइस, तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये कहता है y इज इक्वल टू ए की पावर x, y इज इक्वल टू बी की पावर x इंटरसेक्ट करती है एट एंगल अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू ए की पावर x है और y इज इक्वल टू बी की पावर x है। तो y इज इक्वल टू ए की पावर x है और यहाँ y इज इक्वल टू बी की पावर x है। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर x, क्योंकि दोनों y की वैल्यू है। दोनों को सोल्व करेंगे। अब ये दोनों इक्वल कब आएंगे भाई, दोनों इक्वल कब आएंगे, जब x इज इक्वल टू आपका 0 हो, क्योंकि x अगर 0 होगा तो a की पावर 0 और b की पावर 0, ये भी 1 और ये भी 1, तब दोनों इक्वल हो जाए। तो x 0 आ गया, x को 0 चाहे यहाँ पुट करेंगे चाहे यहाँ पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो पॉइंट आएगा 0,1। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, टेंजेंट अल्फा निकालना। तो टेंजेंट अल्फा, देखो दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है वही होता है जो इन दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कर्व है इस पॉइंट पे हम उसका स्लोप निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स ए की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू में log a। तो यहाँ से ये पॉइंट पुट करते हैं तो m1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे। ठीक है, तो x को 0 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से log a आया। सिमिलरली जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वहां से m2 आ जाएगा, वो मेरे पास log b आ जाएगा। अब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2। दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला यही है। तो ये m1 है, ये m2 है, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर ये हमारे पास b के साथ मैच होगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सिंपल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 था। तो ये हमारा गाइस इसमें लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है मंजुल त्यागी में लेवल 1 और लेवल 2 दो टाइप, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन है। तो लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेवल 2 के सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, ओके। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना गाइस।
और हमारे चैनल पे आप लोगों को डेली की डेली वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, पूरी बुक का सॉल्यूशन आपका करवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन कौन से चैप्टर का हो, तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।